चंबल में रहने वाला रघुवीर गडरिया अपनी पत्नी से इंतकाम लेने के लिए डाकू बना। दरअसल इसकी पत्नी किसी और के साथ भाग गई। इसने दोनों को ढूंढा और बेरहमी से हत्या कर दी। बाद में अपने भाई भतीजों के साथ मिलकर इसने चंबल में डाकुओं का एक बड़ा गिरोह तैयार किया। सन 1999 में रघुवीर को पुलिस ने ढेर कर दिया, जिसके बाद इसका भतीजा राम बाबू गडरिया गिरोह का सरगना बन गया। अपहरण के लिए मशहूर यह गिरोह आज भी सक्रिय है। मलखान सिंह जमीन पर चल रहे विवाद और झूठे आरोपों से त्रस्त आकर डाकू बना। इस पर 94 आपराधिक मामले दर्ज थे। इसमें 17 हत्या, 19 हत्या की कोशिश, 28 अपहरण और 18 डकैती के मुकदमे थे। एक दशक तक इसका दबदबा चंबल में बरकरार रहा। सन 1999 में मध्य प्रदेश सरकार ने मलखान सिंह को न्याय दिलाने का भरोसा देते हुए आत्मसमर्पण की अपील की। मलखान सिंह ने मौके की नजाकत को सही पैमाने पर नापा और पूरे गिरोह के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। फौज में सूबेदार पान सिंह तोमर एक बेहतरीन धावक थे। इन्होंने देश के लिए 7 मेडल जीते और एशियन गेम्स में भारत का नाम रोशन किया। लेकिन पान सिंह रिटायरमेंट के बाद जब घर पहुंचे तो जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया। पान सिंह के करीबी भाई बाबू सिंह ने पान सिंह की जमीन हड़प ली। इस मामले में पुलिस और प्रशासन ने पान सिंह का रत्ती भर साथ नहीं दिया। हद तो तब हो गई जब बाबू सिंह ने पान सिंह की 95 वर्षीय मां को पीट पीट कर मार डाला। बर्दाश्त की हद ऐसी पार हुई कि पान सिंह तोमर ने हथियार उठा लिए और गिन गिन कर बदला लिया। मात्र 11 साल की कच्ची उम्र में फूलन देवी के पिता ने केवल एक गाय के बदले में इसकी शादी 30 साल के एक हैवान से कर दी। कई सालों तक यातनाएं झेलने के बाद एक दिन फूलन फरार हो गई, लेकिन इसकी बदकिस्मती ने फिर भी इसका साथ नहीं छोड़ा। कुछ ठाकुरों ने फूलन का अपहरण किया और 2 हफ्तों तक लगातार बलात्कार किया। इस घटना के बाद फूलन डाकुओं के एक गिरोह में शामिल हो गई और कुछ समय बाद इसी गांव के 22 ठाकुरों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद इस इलाके में फूलन देवी कहर का दूसरा नाम बन गई। 80 के दशक में लेटेस्ट हथियारों से लैस चंबल घाटी के डाकू जगजीवन सिंह परिहार ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। परिहार पर मर्डर, अपहरण और डकैती के 100 से ज्यादा मामले दर्ज थे। पुलिस को बड़ी कामयाबी तब लगी जब एक मुखबिर ने परिहार के मुरैना जिले के एक गांव में होने की खबर दी। पुलिस ने समय गंवाए बिना उसके ठिकाने पर हमला किया और परिहार को मौत के घाट उतार दिया। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक गरीब ठाकुर परिवार में जन्मी सीमा परिहार को मात्र 13 साल की उम्र में लाला राम नाम का एक डाकू जबरन उठाकर ले गया। लाला राम की मौत के बाद दस्यु सुंदरी सीमा परिहार खुद गैंग की सरगना बन गई। इसने 70 हत्याएं, 200 अपहरण और करीब 30 डकैतियों को अंजाम दिया। 18 साल तक डकैत रहने के बाद सीमा परिहार ने सन 2000 में आत्मसमर्पण कर दिया। सीमा परिहार पर आज भी हत्या के 8 और डकैती के 2 दर्जन मामलों में केस चल रहा है। शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ के गिरोह में 21 डाकू थे और सभी पुलिस की वर्दी पहनकर रहते थे। इनके पास लेटेस्ट हथियारों की कोई कमी नहीं थी। ददुआ पर मर्डर, डकैती, अपहरण जैसे संगीन मामलों में 185 केस दर्ज थे। ददुआ का खौफ इस कदर था कि इसके खिलाफ कोई जुबान नहीं खोलता था। ददुआ और पुलिस के बीच 50 मुठभेड़ हुई, लेकिन कामयाबी मिली सन 2007 में। एक मुठभेड़ में पुलिस ने ददुआ के साथ उसके गैंग के 9 और डाकुओं को ढेर कर दिया। तो इस तरह खत्म हुआ दहशत का एक और अध्याय। निर्भय गुजर चंबल के इतिहास का सबसे खतरनाक डाकू माना जाता है। इसने 30 साल तक लोगों पर कहर बसाया। इस पर हत्या, डकैती, अपहरण और बलात्कार के 205 मामले दर्ज थे। इंसानियत नाम की चीज से अनजान निर्भय गुजर एक नंबर का दारूबाज और अय्याश था और यही शौक इसकी मौत की वजह बना। इसी के एक साथी ने इसे जमकर शराब पिलाई और एक कातिल हसीना के साथ रात गुजारने के लिए छोड़ दिया। इसी रात पुलिस ने इसे धर दबोचा और सीधे नरक पहुंचा दिया। डाकू मान सिंह ने एक आद नहीं
1112 डकैतियों को अंजाम दिया और 185 हत्याएं की। ज्यादातर मामलों में इसने आम जनता पर जुल्म करने वाले जमींदारों को निशाना बनाया। बात करें आम जनता की तो उनके लिए यह रॉबिन हुड से कम नहीं था। इसने ना तो कभी किसी गरीब या असहाय को सताया, ना ही कभी किसी महिला और बच्चे की हत्या की। लेकिन बुराई अच्छाई पर सदा हावी होती है, इसीलिए ठाकुर मानसिंह को इस लिस्ट में दूसरे सबसे खतरनाक डाकू के तौर पर शामिल किया गया है। भारत के सबसे खतरनाक, जालिम और दयाहीन डाकुओं की लिस्ट में पहले नंबर पर आने वाला डाकू है वीरप्पन। दक्षिणी भारत के जंगलों में दहशत फैलाने वाला यह डाकू 30 साल तक लोगों पर जुल्म करता रहा। इस बेरहम दरिंदे ने 190 लोगों की हत्याएं की, जिसमें 97 पुलिस वाले और फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे। इसके अलावा इसने हाथी दांत के लिए 2000 से ज्यादा हाथियों की जान ली। 3 राज्यों की पुलिस लगातार 15 साल तक वीरप्पन की खोज में पैर पटकती रही, लेकिन इस शातिर डाकू को मार गिराने में सफलता मिली सन 2000 में। इस खौफ की दास्तां को खत्म करने का जितना श्रेय स्पेशल टास्क फोर्स को जाता है, उतना ही उस इन्फॉर्मर को जिसने वीरप्पन के मूवमेंट की खबर पुलिस तक पहुंचाई थी।